a warm welcome to another edition of To The Point. On the show this week, a very special personality, actor turned politician who created a whipped, frenzied craze amidst his fans by his famous dialogue, Khamosh. No guesses now. I welcome Mr. Shatrughan Sinha on To The Point. Thank you very much. Mr. Sinha, let me begin by asking you, why are you khamosh on political matters? Like you tweet, but you don't put your political opinion on record. But going through tweets, my tweets puts me on the political record. Okay. Nonetheless, I do. And why do I prefer tweets these days? Because I felt in the change scenario, I had hardly any option but to go for the tweets, because I was not given any space, any platform, any position, any particular slot But from where I could convey or convince people Right. through my arguments and logic. That is why, like as you see on the back of the truck, कि प्रभु अब तेरा ही सहारा, for me, tweets अब तेरा ही सहारा, and I've been लेकिन- following through tweets. लेकिन अगर प्रभु अब तेरा ही सहारा, like what you're mentioning, are you hinting at the fact that the party has not given you enough space to address your concerns, like the seniors in the party or the leadership in the party is not talking to you? देखिए, अगर आप अभी हाल के संदर्भ में in today's change scenario or in context of Bihar election you're talking, तब तो सही है. And when I say party leadership or party is not giving me enough space, slot, then I'm not including the central leadership. I've got tremendous admiration, love, affection and liking for our dashing, dynamic action hero Prime Minister, Honorable Narendra Modi. लेकिन मिस्टर सिन्हा, ऐसा क्यों है कि जो आपके नाम के अगेंस्ट जितनी भी हेडलाइंस चलती हैं वो यही कहती हैं शत्रुघ्न सिन्हा इज सल्किंग, ही इज अ साइडलाइन लीडर, इन सब तरीके की बातें होती हैं, ऐसा क्यों है? मीडिया क्रिएटेड ये सब इम्प्रेशन जो है ये बहुत दूर तक नहीं जाती हैं, बहुत परमानेंट नहीं है. मिसाल के तौर पे किसी को बता देती है मीडिया मास्टर ब्लास्टर, किसी को बना देती है फिल्मों में एम्परर, किसी को बादशाह खान बोल देती है. ये सब बहुत क्षणिक होते हैं, इनका कोई ख़ास मायने नहीं. जब शत्रुघ्न सिन्हा हो कि उमा भारती हो, जब कभी सूट करता है तो सल्किंग, किस बात का सल्किंग? अभी आपने मुझसे पूछा इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि क्या मैं योगा अभी भी करता हूँ. मैं योगा का समर्थक भी हूँ, प्रशंसक भी हूँ और प्रचारक भी हूँ. मैं कूल, काम और कंपोज्ड हूँ. मैं कभी सल्किंग नहीं होता, कभी रूठता नहीं हूँ. कोई बच्चा नहीं हूँ कि लॉलीपॉप नहीं मिला तो रूठ गया. लेकिन जब बोलता हूँ तो सबकी बोलती बंद कर देता हूँ. सिद्धांतों की बात करता हूँ. मैं अपने सिद्धांतों से, अपने कैरेक्टर से, अपनी इमेज के साथ मैं समझौता नहीं करूँगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं करता हूँ. और इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काले कहने की शक्ति रखता हूँ. लेकिन फिर ऐसा इंप्रेशन क्यों है कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पर बिहार इलेक्शंस के टाइम यू वर मीटिंग केजरीवाल, हु वाज a bitter critic of Narendra Modi and of the BJP as well. You went and met Kejriwal also, you met Nitish Kumar. You're meeting the bitter critics of the party. Is your line not at variance with what BJP is saying? Certainly not. No way at variance with BJP or our party line. Okay. For the simple reason, courtesy, etiquette, manners, आपके संस्कार को आपके पॉलिटिकल लाइनिंग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है. अब आप मुझे पूछ रही हो कि मैं केजरीवाल से मिलने गया. केजरीवाल को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत सज्जन पुरुष हैं, बहुत अच्छा आदमी है, उनकी बहुत ईमानदार छवि है. नीतीश कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. नीतीश कुमार मुझे कई बार कह चुके हैं कि वो प्राइड ऑफ बिहार हैं, बिहार के गौरव हैं. लालू यादव से हमारी बहुत पारिवारिक मित्रता है. मेरे सुख दुख में कई बार बहुत उन्होंने साथ दिया है, भाग लिया है. तो क्या मैं इन लोगों को चुनाव की बेदी पे, इलेक्शन की घड़ी में उनको दरकिनार कर दूं? क्यों? जो हमारा प्यार है, अपनापन है, पॉलिटिक्स में आपका ओपोनेंट आपका दुश्मन नहीं होता. आपका ओपोनेंट भी आप ही के समाज का, आप ही के सोसाइटी का है. यानी किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का पिताजी है, किसी के पिता है और किसी का भाई है. But Shatrughan ji, is this the point where politics is going wrong? Like what you're saying, that if you go and meet Kejriwal or you go and meet Nitish Kumar or for example Lalu Prasad, there are a lot of critics in BJP and they'll say अच्छा देखो शत्रुघ्न सिन्हा उनसे मिलने के लिए गया जो हमारे opponents हैं.
क्या ये जाना चीज़ था आज के मुझसे। पॉलिटिक्स की कमी है? जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। अब मेरे खिलाफ और कुछ नहीं मिलता है, मेरे खिलाफ और कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इतना पुराना भारतीय जनता पार्टी, मुझे भारतीय जनता पार्टी से मेरे इतना लगाव प्यार है, जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहता हूँ मेरी पहली और शायद आखिरी पार्टी है। आज तक कभी दल नहीं बदला हमने। भारतीय जनता तो पार्टी पार्टी आपसे नाराज क्यों है? भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त से शरीक हूँ, शामिल हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 2 सीटों की पार्टी थी केंद्र में। तब से लेकर आज तक सुख दुख का भागीदार हूँ। लेकिन सिन्हा साहब, पार्टी कभी आपसे कोई नाराज क्यों है? छवि पे मेरी आँच नहीं, कोई एलिगेशन नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, तो और कुछ नहीं है। तो कहते हैं केजरीवाल से मिलता हूँ तो बुरा करता हूँ, नीतीश कुमार से मिलता हूँ तो अच्छा नहीं करता, लालू यादव को गले लगाता हूँ। ये सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछा जाता है? जब वो दिग्विजय सिंह के यहाँ शादी में जाते हैं, उनका हाथ पकड़ के घूमते हो, हम सब देखते हैं और अच्छा लगता है। या लालू यादव या मुलायम सिंह यहाँ के परिवार की शादी में जाते हैं, सगाई में जाते हैं, घंटों बैठते हैं, इतना सेल्फी खींचते हैं उनके परिवार के लोगों के साथ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं वो कांग्रेस या मुलायम सिंह यादव की पार्टी लेकिन ज्वाइन मुझे कर एक रहे बात हैं और ऑनेस्टली वाइस वर्सा। बताइए सिन्हा साहब, एक बात ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूंगी, नाराजगी किसकी तरफ से? आप नाराज हैं या बीजेपी आपको नाराज कर रही है किसी रीजन से? वजह क्या है? नहीं नहीं, मेरे अंदर क्षमता भी है और मेरे अंदर संयम भी है। और घर परिवार में अगर 2-4 बार ऐसी बात होती है, इसका मतलब ये नहीं कि नाराजगी, अगर तथाकथित नाराजगी हो तो परमानेंट हो जाएगी। But there have been reports that at the time of the cabinet formation, आपको कैबिनेट बर्थ नहीं मिला था, and since that time you have been wanting that, वाजपेयी जी के टाइम में आपके पास शिपिंग था, हेल्थ मिनिस्ट्री थी, और आपने उम्मीद लगाई थी कि शायद मोदी जी के कैबिनेट में भी आपको जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मुझे उम्मीद हो या ना हो, लोगों को ये उम्मीद ज़रूर थी। मैं मानता हूँ कि मंत्री बनाना नहीं बनाना, पद देना नहीं पद देना, ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। ओके। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि मंत्री बनने से कोई मेरे ऊपर सुरखाब के पर नहीं लग जाएंगे। मैं अपने लिए कभी मांगूंगा नहीं। मैं पार्टी में नो डिमांड, नो कमांड, नो कंप्लेंट्स और नो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे दोस्तों को, मेरे समर्थकों को, मेरे प्रशंसकों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिवार के लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी और हुई है कि ऐसा क्या हुआ जब शत्रुघ्न सिन्हा एक व्यक्तित्व है, बेदाग छवि का इंसान है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहा हेल्थ मिनिस्टर के नाते, जो आपने कहा, शिपिंग मिनिस्टर के नाते अभूतपूर्व परफॉर्मेंस रहा, लोगों ने कहा, उसके बावजूद आज उन्हें क्यों नहीं कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्री के रूप में क्यों नहीं है? जबकि और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उतने डिजर्विंग नहीं हैं और नहीं दिखते हैं। उन लोगों को लिया गया, उन्हें बनाया गया, किस को बनाया गया, जिसको बनाया गया। और शत्रुघ्न सिन्हा हमारे अपने हैं और इतने सालों से पार्टी में सीनियरिटी है, मैच्योरिटी है, परफॉर्मेंस है, पर्सनालिटी है, वो भी बेदाग छवि के आदमी है। उनको क्यों नहीं बनाया? तो उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन जब पार्टी फोरम के लेवल पर आपकी बातें नहीं लोग सुन रहे हैं और आप ट्वीट का सहारा लेकर अपनी चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, तो ट्वीट्स देखने के बाद आपको नहीं लगता कि पार्टी एंटागनाइज ज़्यादा हो रही है? And party members, I would not name the leaders, but they are saying that Shatrughan Sinha is finding excuses to antagonize the Prime Minister, to antagonize the party. Is it true? मैं शक्ल से अगर दिखता भी हूँ तो मैं कह सकता हूँ इतना नादान तो नहीं हूँ मैं। मेरे अंदर इतने सालों की मैच्योरिटी है, सीनियरिटी है पार्टी में। मैं जानता हूँ कि पार्टी का दायरा क्या होता है, लक्ष्मण रेखा क्या होती है। मैंने तो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जिसे एंटी पार्टी कहा जाए। So you have not crossed any Lakshman Rekha? Never ever. I have never ever said anything which could be or which would be called anti-party or anti-national. I'm a very patriotic person. I've got tremendous love for my country, India, and also I'm equally in love with our party, Bharatiya Janata Party, regardless of some ups and some downs. बिहार इलेक्शंस के टाइम में आपने काफ़ी चीज़ें ट्वीट्स पे भी कहीं, बाइट्स भी आपने चैनल्स को दिए, इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें उन्होंने उन इंटरव्यूज़ में और उन ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में आपकी एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि आपका गुस्सा सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप दोनों से था। आर यू हिंटिंग? नहीं, मैं समझ गया, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। सेंट्रल लीडरशिप से गुस्सा नहीं था, कभी कभी अफसोस ज़रूर हुआ कि जब इन लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से बिहार चुनाव से काफ़ी पहले शुरू कर दिया था कि मुझे बुलाना नहीं, निमंत्रण नहीं, आमंत्रण नहीं, कोई पोस्टर पे मेरा जिक्र नहीं, कोई बैनर में तस्वीर नहीं, मुझे खबर नहीं,
यानी वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हो, कोई आ रहे हो, चाहे कोई फंक्शन हो रहा, जहाँ जहाँ के दूसरे जगहों के क्षेत्रों के नेताओं की तस्वीर लग रही है, उनको निमंत्रण जा रहा है, और मैं पटना साहब का यानी पटना का मुख्य उम्मीदवार, दावेदार, मुख्य बिहारी बाबू बिहार का, और बिहार में प्रोग्राम हो रहा हो, भी बिहार की राजधानी पटना में। क्या ये बात भी वो सही आदमी है? जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हो, एक बार नहीं दोनों बार रिकॉर्ड मार्जिन जीता हो, नए नए रिकॉर्ड जो कायम कर रहा हो, जो पूरे देश में शायद करीब करीब सबसे हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज लेकर आया हो, 55% से ज़्यादा जिसका वोट शेयर परसेंटेज हो, उसको नहीं बुलाना, उसको दरकिनार करने की कोशिश करना चुनाव से पहले और चुनाव की घड़ी में भी। आप सोचें खुद, मैं सिर्फ राज्यसभा से नहीं हूँ, मैं राज्यसभा के बाद लोकसभा से जनता के बीच से चुन कर आया हूँ, वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से। तो मेरे भी तो चाहने वाले हैं, लाखों मानने वाले हैं, मेरे भी देख रहे हैं बिहार में बिहारी बाबू को क्यों नहीं सामने रखा जा रहा है, क्यों उन्होंने फैसला किया कि हम तो डूबे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। तो हमारे लोगों को, जब समर्थकों को, प्रशंसकों को, वोटर्स को, वेल विशर्स को जब तकलीफ होगी, तो जाहिर है उसका कुछ नतीजा तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। और मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल लीडरशिप से जो मैंने कहा, शिकायत नहीं, अफसोस ज़रूर है कि ऐसी घड़ी में मुझे मेरी तमाम अच्छी कोशिश और नीयत के बावजूद मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिला, मुझे वो संरक्षण नहीं मिला। एक बार क्या हमें, ये बात सही है कि आपने रैलीज करने के लिए डेट्स भी फिक्स अप कर ली थी? हाँ, और रेसिप्रोकेट आपको नहीं किया गया? जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार मैं प्रधानमंत्री से तो ये अपेक्षा नहीं रखता हूँ, प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इन लोगों ने अपनी षड्यंत्र के तहत बिहार में बिहारी बाबू को कोर कमेटी तक में नहीं रखा, जिस कोर कमेटी में और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि गिरिराज सिंह हैं, अश्विनी चौबे और बहुत सारे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाला, ये जो गलती पटना का एमपी उसको नहीं रखा, इलेक्शन कमेटी में रखा था, वो बहुत धीरे से निकाल दिया वहाँ से। आप यकीन मानेंगे कि बिहार में किसी कमेटी में नहीं, में किसी कमेटी में। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि बिहार इलेक्शंस के बाद आपको पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। अच्छा? आज बिहार इलेक्शंस को बीते हुए 1.5 महीने हो गए हैं, आपकी क्या किसी सेंट्रल लीडरशिप से बात हुई है? और अब आपका आगे का प्लान, पॉलिटिकल प्लान क्या है? देखो, आपने कहा कि मुझे निकाल दिया जाएगा पार्टी से। पहली बात तो मुझे क्यों निकाला जाएगा? मैंने ऐसा क्या कसूर किया? मेरी गलती क्या है? सच्चाई कहना, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हमने अगर सच्चाई की बात की, दर्पण दिखाने की कोशिश की पार्टी के इंटरेस्ट में, बिहार के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में, तो उसमें निकालने का सवाल कहाँ पैदा होता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि दाल का दाम कम करो, हम प्याज के आंसू पहले ही रो चुके हैं, तो दाल का दाम अगर कम करना, सच्चाई कहना है, तो अच्छी बात की हमने कहा भी मौका है, कम करो। सारी बातें मैं करता गया शुरू से कि महागठबंधन जो है भयानक चैलेंज है हम लोग के सामने, लेकिन हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं अगर हम बिहार में एक गुट और एकजुट हो जाए, लीडरशिप अनाउंस कर दे, एक फेस सामने लेकर आए, किसी फेस को लेकर आओ। नहीं होता, रामविलास पासवान ट्राइड टेस्टेड है, उनको लेकर आओ, अच्छे आदमी हैं, इनको कोई तो बिहार के लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, सिपा सालार कौन है? जिस तरीके की हार जिस तरीके की हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, आपको लग रहा है कि हैज बीजेपी रियली लर्नड इट्स लेसन्स? बिकॉज बीजेपी इज कमिटिंग मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल, everybody has seen what happened in Bihar. Do you think has the party introspected at all? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई थी। यही तो हमारी कोशिश है और यही हमारी कशिश है कि इंट्रोस्पेक्शन हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड हो। लेकिन क्या हुआ? इतने चढ़ाई के बाद महाराष्ट्र, हम हरियाणा और झारखंड के बाद और बहुत हद तक अच्छा करने के बावजूद कश्मीर में भी इतनी बुरी तरह से, इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट होती है दिल्ली में, उसके बाद दिल्ली से निकलने के बाद हम गेन करने की बजाय बिहार में इतनी बुरी तरह मार खाते हैं। जो हमारी अवस्था बहुत पहले थी उससे भी ख़राब अवस्था में आ जाती है। बिहार में आज 13 से ज़्यादा ज़िलों में, बहुत कम लोगों को पता होगा, बीजेपी का अकाउंट तक नहीं खुला हमारी पार्टी का। हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। इसलिए अगर कभी हमको क्षोभ, गुस्सा, अफसोस होता है तो इस पर भी होता है कि लेसन ना भी दें, उनको टेकन टू टास्क ना भी करें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके जो लोग जिम्मेदार हैं उनको थोड़ा लेसन तो दें, ये अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स और हो? मजबूत होकर चल सके। ये अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स की जाए? क्योंकि जब यूपीए सरकार में थी तो किसी भी इलेक्शन को हारने के बाद ये कहा जाता था कि अकाउंटेबिलिटी राहुल गांधी की होनी चाहिए, सोनिया गांधी की होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट है। तो बिहार के इलेक्शन में किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? टू द प्राइम मिनिस्टर और टू अमित शाह? शुरू से कहा है और आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर, जिन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा स्टेट्समैन मानता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर जिन्हें मानता हूँ,
मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत लेकिन सिन्हा ये जी, लीडर्स भी साइडलाइन भी हैं। आरएसएस के भी बहुत सारे बड़े बड़े हमारे विद्वान जो हमारे नेतागण हैं आरएसएस के, इन लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। इन्होंने कहा है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल उचित कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात आप कर रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, ये तो पार्टी के इंटरेस्ट में तो लेकिन सिन्हा समझना साहब मुझे चाहिए। ये बताइए, बीजेपी की क्या एक ये हकीकत नहीं है कि जो भी लीडर्स इस समय दर्पण दिखाने का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया है जिसमें सीनियर लीडर्स लाइक आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी है, you are also showing that darpan you are saying, but all these people are getting sidelined in the party. What does it signify? Does it signify that only one man's writ is written large on the party? There's only one man who's deciding everything? Talent deficit. Okay, that's an important point you've made. There's talent deficit, लेकिन होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी से तो हम सीखते हैं, इसी से हम तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने कहा कि किसको अकाउंटेबिलिटी, किस पे फिक्स, इससे ज़्यादा ज़रूरी है किस पे फिक्स होने से पहले कौन लोग फिक्स करें। और मैं तो शुरू से कहता हूँ, जानता आपकी नज़र में तो वो लोग होंगे क्या, उनका आप कुछ हिंट कर सकते हैं कौन वो लोग हैं? मैं कहा ना कि तो योगा वाला आदमी हूँ, बहुत शांत आदमी हूँ, भले खामोश चलता है लेकिन मैं बहुत शांत हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, मानता हूँ और कहता हूँ कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जब कप्तान ताली कप्तान लेगा, से आपका मतलब है प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह? नो प्राइम मिनिस्टर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर एक लाइन कह दूँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। अगर मेरा बस चलता उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर बहुत प्रोग्रेसिव हैं, डेवलपमेंट माइंडेड हैं, हम लोगों के बहुत चहेते हैं। हम लोगों के तमाम लोगों की कोशिश रही कि वो देश को लीड करें और लीड कर रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, मेरा बस चलता तो बिहार में इतनी जगह कभी नहीं सुझाव देता कि वो प्रधानमंत्री होकर गांव-गांव, कस्बे में जा रहे हैं और भी चुनाव के लिए, और 40-40 रैलियां एड्रेस कर रहे हैं वहाँ पे। ओवर एक्सपोजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर was not advisable. Not, I wouldn't have suggested that. But Even at block levels he has addressed meetings. वही कह रहा हूँ, having said this, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये भी है कि अब दिख कर लगता है जो रिजल्ट आया है कि प्रधानमंत्री, जो भी सीट्स जीते हैं वो मोदी जी की सीट्स वजह से जीते हैं। अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते, इतनी मेहनत नहीं करते, इतनी ऊर्जा नहीं दिखाते, तो जो इतनी सीटें आई उसकी आधी भी नहीं आती। क्योंकि मैं तो कहीं दूर दूर तक था ही नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, मुझे तो रखा ही नहीं गया, मुझे तो दरकिनार कर दिया गया। आपसे पॉपुलर फेस तो मुझे नहीं लगता कि किसी का बिहार में था। सो वर यू नॉट द एप्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग प्रोनाउंस्ड एज अ चीफ मिनिस्टर? अभी बात दूसरी है क्योंकि पार्टी हार गई है, बट इफ दे हैड डिक्लेयर्ड यू एज द चीफ मिनिस्टर, आई थिंक। अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। अब इसका नीलू आप इसका जवाब तो उनसे मांगिए, जो लोग उस पोजीशन में हैं, किसको प्रोजेक्ट करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। मुझे तो पार्टी का तकाजा है कि उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। लेकिन सिन्हा साहब मुझे ये बताइए, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने लेसन्स नहीं लिए हैं। अब छोटा सा एग्जांपल है, अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में जो रेड पड़ी है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में, आपने भी इस पे ट्वीट किया है दैट द टाइमिंग ऑफ द रेड वाज नॉट करेक्ट एंड इट कुड बूमरैंग ऑन द पार्टी। Do you think it could have side effects now and it could explode into a bigger situation? वो तो आप लोग भी कह रही हैं और लोग मान रहे हैं कि कुछ हद तक बूमरैंग कर रहा है। मैंने कहा कन्फ्रंटेशन और कंसेंसस दोनों साथ नहीं चल सकता है। आप जब कंसेंसस की राजनीति कर रहे हैं पार्लियामेंट में, आप है ना, हम सब जब कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे बिल सब स्मूथली पास हो जाएं, हम जीएसटी भी पास करें और बहुत सारे बिल्स पेंडिंग है पास हो जाए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट हो, तो किसने हम में से सुझाव दिया कि पार्लियामेंट के चलते चलते अभी बहुत सारे बिल्स पास नहीं हुए हैं, उस दौरान आप किसी पे रेड कर दें या करवा दें, स्ट्राइक कर दें या करवा दें, ये सही नहीं है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। और वही मैंने कहा था, आई होप विश एंड प्रे इट डज नॉट बूमरैंग अपॉन अस, और अल्टीमेटली वैसा ही कुछ दिख रहा है कि हमारे ऊपर ही बूमरैंग हो रहा है। But are you hinting at the fact that the advisors to the government are not working properly? Because you said, I would say some of us are not giving the correct briefing or correct suggestions. I hope, wish and pray that good sense would prevail upon some of our people, ताकि ऐसा ना हो जैसा हो रहा है। ये क्या हो गया? हमें लगता है कई बार हम लोग को नज़र तो नहीं लग गई है। ये एक के बाद एक इतनी चढ़ाई के बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के बाद आप सीधे आ जाते हैं दिल्ली में यूं जाके करके फिर हम लोग कर सकते थे, फिर भी हमने मौका लूज़ किया अभी ये बिहार में। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली
जो हमारा गुजरात में भी हशर हुआ है अभी सिविक इलेक्शंस में, Right. वो भी ठीक नहीं हुआ। अभी अभी कल परसों में झारखंड में एनडीए हम लोग हारे हैं वहाँ पे बुरी तरह से असेंबली इलेक्शन में, जबकि हमारी सरकार है वहाँ पे। ये सब रिफ्लेक्शन और संदेश ठीक नहीं देता है। लेकिन सिन्हा साहब, एक कहावत है that a leader is as good as his team। लेकिन जब आप इशारा करते हैं कि इतने बड़े मैंडेट जो 2014 में बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसके बावजूद अगर इस तरीके के रिजल्ट्स बीजेपी को अगर देखने पड़ रहे हैं, सो विच मीन्स दैट इफ़ मोदी जी के इंटेंट पे कोई सवाल नहीं कर रहा है, मोदी जी has a very serious intent about working, he has a progressive mind where he's talking about politics, but what about the ministers who are in the team? देखिए, Are you hinting at their capacity, their efficiency? I'm not hinting, but I've said it openly. Talent deficit. टीम अगर और मजबूत होगा Okay. तो लीडरशिप और मजबूत होगी। मतलब नॉन डिजर्विंग लोग हैं उनकी टीम में। मैं इतना हार्ड एक्सप्रेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा है कि और अच्छे लोग हो सकते हैं, और हमारे पास और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको हम सामने लाएंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर लाएंगे, और लाना भी चाहिए। नेशनल हेरल्ड्स केस की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने अभी रिसेंटली बोला था दैट नेशनल हेरल्ड्स केस इज़ जस्ट अ प्योर एंड फिट केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा ऐसी चीज़ भी है जो कि बीजेपी बहुत ज़्यादा इस समय कर रही है, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज एकजुट हो रही हैं इस बात पर? वही मुझे कई बार लगता है कहीं हम ऐसा करके सारे ऑपोजिशन को यूनाइट तो नहीं कर देंगे आज नहीं तो कल, और वो अच्छा नहीं होगा हम लोगों के लिए। ओके। अभी पूरी ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, उसके बावजूद देखिए। तो आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी इज ट्राइंग टू create that kind of an I atmosphere? won't say that. Firstly, I'm not an expert on this issue. Okay. I'm not an expert and I should not speak on this matter. आपने जो कहा, जिसका जिक्र किया, पर्सनली स्पीकिंग तो मैं बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। जब मैं सोनिया गांधी की बहुत कदर करता हूँ, मैं राहुल गांधी की बहुत कदर करता हूँ, मेरे सामने मायावती से बहुत अफेक्शन है, कांशी राम जी की तो मैं ज़बरदस्त कदर करता हूँ, शरद पवार मेरे नज़र में बहुत मैच्योर्ड लीडर हैं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी का तो खैर जवाब ही नहीं, ज्योति बासु उनके पास में कितना जाता रहा, ये हमारे चाहे हम नीतीश कुमार वगैरह, आपके ओपोनेंट जो हैं आपके सोसाइटी के, वो आपके दुश्मन नहीं है। हम इश्यूज़ पर डिफ़र करेंगे, जैसे दो वकील आपस में लड़ते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। फिल्मों में विलन हीरो को मारता है, हीरो विलन की पिटाई करता है, बट सामने पार्टी में जाते हैं सब एक साथ होकर। तो यही रवैया, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ हेल्दी पॉलिटिक्स। मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया पॉलिटिक्स में, और जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होने के बाद जब मैं आया तो नानाजी देशमुख जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी से ट्रेनिंग ली। And that is why I think you are pained because healthy politics is not being practiced. मिस होता है, Okay. तकलीफ होती है। हाँ, चलिए अब पॉलिटिक्स से हटकर थोड़ा सा बात करते हैं। आपकी किताब एनीथिंग बट खामोश, जिसका नाम है, आपका फेमस डायलॉग खामोश, और उसके बाद अब ये आपकी बुक बायोग्राफिकल जी, अकाउंट है जी। एनीथिंग बट खामोश का, जिसमें कि बहुत टेल ऑल अकाउंट्स हैं आपके जीवन के। सबसे पहले मैं बात करूंगी राइवलरी विद अमिताभ बच्चन, जिसकी बात की गई है। Do you feel, now that you have written the book and the book is set for release, do you feel cheated somewhere that Amitabh Bachchan has not acknowledged the kind of help and support which you gave him in the initial years? Do you feel cheated sometimes? देखो, अब at this stage and this age, अब one wouldn't suggest kind of fight or using such kind of expression cheating. अब हो गई सो हो गई, रात गई बात गई, बदनाम हुआ सुभाष गई, सो अब जो हो गया सो हो गया। नो, और दूसरी बात, वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो आई होल्ड हिम इन वेरी हाई स्टीम। अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ भी कहता हूँ तो मैं पहले तो कम कहता हूँ, जो कहता हूँ बहुत सोच समझ के कहता हूँ, इसलिए कि वो भले हमसे उम्र में बड़े हों, लेकिन हमारे साथ स्ट्रगल डेज के दोस्त हैं। यानी उस समय अमिताभी और हम तो सही मानों में एक दूसरे कंटेम्प्रेरीज हैं या कहे जा सकते हैं। तो अब उसके बारे में इस समय क्या बातें करनी, वो सब हो जाए। लेकिन आप ये जवानी मानते हैं में जोश में कई बार कुछ बातें हो जाती हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि वो पूरी जर्नी में वो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा जी को भूल गए हैं? उनका क्या रोल रहा है उनके इनिशियल नहीं, अभी तो पिछली इसी दिवाली पार्टी में मैं उनके, और पिछली दिवाली पार्टी में भी करीब मैं ही मुख्य अतिथि था उनके घर पे। Okay. और वो जब मैं बीमार था, अस्पताल में था चंद साल पहले, तो लगातार ना से वो भी ट्वीट कर रहे थे और लगातार आके मिल रहे थे, और पूरा
तो इस मामले में देखिए, पुरानी दोस्ती को आप चंद अफसानों के बीच में या चंद आपने ख्वाबों में के बीच में आप भुला नहीं सकते हैं। बहुत पुरानी दोस्ती है। और ठीक है, अब हम रोज़ नहीं मिलते हैं, वो अपना व्यस्त हैं, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, लेकिन आदर है, मान है, सम्मान है, एक दूसरे के लिए प्यार एक है। और एक्सर्प्ट मैं आपका बुक का पढ़ रही थी, उसमें ये था कि आपने जो अपना एसोसिएशन इंदिरा गांधी जी के साथ बताया है और ये भी कहा है कि शी वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर यू, कीप असाइड अटल जी, मोदी जी एंड यू नो द अदर प्राइम मिनिस्टर्स, बट शी वाज द बेस्ट फॉर यू एंड हैड शी बीन अलाइव यू वुड हैव जॉइंड कांग्रेस नॉट बीजेपी। इज दैट ट्रू? देखिए, वो बहुत उनकी हिप्नोटिक पर्सनालिटी थी मैडम गांधी। शी वॉज वेरी काइंड, वेरी ह्यूमन, बट नॉनदलेस शी हैज बिन द बिगेस्ट स्टार प्राइम मिनिस्टर द कंट्री हैज सीन। स्टार प्राइम मिनिस्टर, मैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप कह रही हैं, स्टार प्राइम मिनिस्टर देख के लगता है कि उफ व्हाट ए पर्सनालिटी, क्या वो लव और रिस्पेक्ट, वो डिज़ायर से ज़्यादा डिमांड करती थी। लेकिन जो ये लाइन आपने लिखी है कि शी हैज़ बीन द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर विद दैट स्टार अपील, डोंट यू थिंक दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी फीलिंग स्लाइटली अनकंफर्टेबल? मैं तो नरेंद्र मोदी को तो हमेशा वो कहता हूँ कि वो डैशिंग, डायनेमिक, एक्शन हीरो प्राइम मिनिस्टर, प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर, डेवलपमेंट माइंडेड प्राइम मिनिस्टर। बहुत अच्छी नीयत है उनकी, उनका काम करने का, और एनर्जी लेवल तो गज़ब का है। मैं कह सकता हूँ कि एक ज़माने में नेहरू जी का एनर्जी लेवल देखता था बिगनिंग में, बहुत छोटा बच्चा था मैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं जो एनर्जी लेवल नरेंद्र मोदी में है, वो गज़ब का है। ही डिज़र्व्स टैलेंट, ही डिज़र्व्स सपोर्ट। और इसलिए मैं चाहता हूँ जितने लोग उनके साथ हैं उनके क्या है आइडियाज़, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, जैसे स्वच्छ भारत का। एक प्राइम मिनिस्टर को भारत की आज़ादी के इतने बाद लाल किला से स्वच्छ भारत का सपनों का साकार करने की बात करनी पड़ी। ये एक तरफ बहुत अच्छी बात थी और एक तरफ हमारे लिए शर्म की बात भी थी। लेकिन जिस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं उनके बारे में एक ये भी है, आपका पर्सनल एस्पेक्ट ये है कि वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो अगर शो ख़त्म करते करते मैं आपको एक लाइन बोलूँ जो प्राइम मिनिस्टर्स को बोले, नरेंद्र मोदी जी को, तो आप मे भी अपने डायलॉग्स के फॉर्म में या किसी शेर व शायरी के फॉर्म में आप उनको क्या बोलोगे? मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ और मैं आपके लिए बहुत शुभकामना और देश का शुभाशीष पेश करता हूँ आपको कि आपकी नीयत, आपकी छवि, आपका काम करने का अंदाज़ और आप जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें हमेशा कामयाब होते रहें। आपकी कामयाबी में देश की कामयाबी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, आज नहीं तो कल आप भी पिया खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। अभी मैं इस वक्त और कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कह सकता हूँ, एनीथिंग बट खामोश। Lovely. Thank you so much, Mr. Shatrughan Sinha, for coming on To The Point. It was a pleasure having you. So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.